नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो सीधे तौर पर हम सबसे जुड़ी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम सही तरह से दर्ज है भी या नहीं? देखिए, अगर किसी लिस्ट को आखिरी बार ठीक से 20 साल पहले अपडेट किया गया हो तो जाहिर है उसमें गलतियों की पूरी गुंजाइश है। और बस यही आज की हमारी बातचीत का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर इन मतदाता सूचियों को ठीक करना इतना जरूरी क्यों है। बात यह है कि इसके जो नतीजे हैं वो काफी गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक गलत लिस्ट कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है। फर्जी वोटिंग से लेकर जो लोग वाकई वोट डालने के हकदार हैं, उनका नाम ही लिस्ट से गायब होना, ये सब चुनावी नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। कई बार तो हार जीत का फैसला बस कुछ ही वोटों से होता है। ऐसे में हर एक सही वोट की कीमत कितनी बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक लिस्ट का सवाल नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र की नींव का सवाल है। देखिए, भारत एक बहुत डायनामिक देश है। लोग काम के लिए, पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। शहर लगातार बढ़ रहे हैं और हर साल लाखों युवा 18 साल के हो रहे हैं। बेंगलुरु जैसे शहरों में तो ये बदलाव इतनी तेजी से हुए हैं कि पुरानी लिस्ट लगभग बेकार हो चुकी है। तो इन सभी बदलावों को कागज पर लाना, उन्हें दर्ज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए एक खास प्रक्रिया बनाई है। इसे कहते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा नेशन वाइड अभियान है जिसमें अधिकारी घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि लिस्ट पूरी तरह से सही है, अपडेटेड है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। हाँ, ये इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे हम त्योहारों पर अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, कोने कोने से सफाई, बिल्कुल वैसे ही SIR देश की वोटर लिस्ट की डीप क्लीनिंग है ताकि हर एक वोट सही जगह पर सही तरीके से गिना जाए। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो देश भर में डीप क्लीन का काम है वो असल में होता कैसे है। तो ये है इसकी ऑफिशियल टाइमलाइन। देखिए, प्रक्रिया नवंबर में शुरू होती है जब अधिकारी घर घर आते हैं और ये खत्म होती है फरवरी में जब फाइनल लिस्ट छप जाती है। और इस बीच ड्राफ्ट लिस्ट की जांच करने और अगर कोई गलती है तो उसे सुधारने का भी पूरा मौका मिलता है। तो एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये पूरी प्रक्रिया इन 5 आसान से स्टेप्स में हो जाती है। BLO के घर आने से लेकर फाइनल लिस्ट में अपना नाम कंफर्म करने तक हर स्टेप पर हमारी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो अब सबसे जरूरी बात कि इस पूरी प्रक्रिया को कामयाब बनाने में एक नागरिक के तौर पर हम सब क्या भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि BLO के घर आने का इंतजार किया जाए और दूसरा ज्यादा प्रोएक्टिव तरीका है चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर खुद ही अपनी सारी जानकारी को अपडेट कर लेना। दोनों ही तरीके आसान हैं, बस ये जरूरी है कि हम सही और पूरी जानकारी दें। और इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कागजात नहीं चाहिए। बस अपना वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर और आधार नंबर ये सब तैयार रखें। बाकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, वो भी तब अगर कोई दावा या आपत्ति दर्ज करानी हो। अच्छा, अब कुछ काम की बातें करते हैं। मतलब इस प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हम सबको बचना चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप, इंतजार मत कीजिए, प्रोएक्टिव बनिए। जैसे ही ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो फौरन ऑनलाइन जाकर अपना नाम और बाकी डिटेल्स चेक कर लीजिए। सच मानिए, सक्रियता ही इसमें सफलता की कुंजी है। एक और बहुत आसान सा काम जो किया जा सकता है वो है अपने आधार को वोटर ID से लिंक करना। इससे भविष्य में होने वाली कई तरह की गड़बड़ियों से, जैसे कि एक ही नाम 2 बार आ जाना, इन सब से बचा जा सकता है। और जो एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है ड्राफ्ट लिस्ट को हल्के में लेना। ये किसी भी तरह की गलती को पकड़ने और उसे सुधारने का सबसे बड़ा मौका होता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बाद में बहुत मुश्किल हो सकती है। और हाँ, एक और बात, अपना मोबाइल नंबर देना बिल्कुल न भूलें। आज के डिजिटल जमाने में ये आपके रिकॉर्ड को लिंक करने और चुनाव आयोग से सारे जरूरी अपडेट्स पाने का सबसे सीधा और सबसे जरूरी जरिया है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये सारी प्रशासनिक मेहनत, ये सब कवायद आखिर क्यों इतनी मायने रखती है। हमारे लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है।
ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार है। इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को पक्का करना है, ताकि आपका वोट सच में मायने रखे, उसे गिना जाए। और इस काम का पैमाना समझने के लिए जरा ये आंकड़ा देखिए। हर एक बूथ लेवल अधिकारी को अकेले करीब करीब 1200 वोटर्स की जानकारी वेरीफाई करनी होती है। सोचिए जरा, घर घर जाना, लोगों से मिलना, कभी दरवाजे बंद मिलना, ये सच में एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण जमीनी काम है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक लिस्ट साफ करने जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, ये आने वाले चुनावों की निष्पक्षता की गारंटी है, क्योंकि एक सही वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव की पहली और सबसे ज़रूरी शर्त होती है। तो अंत में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, हमारा वोट हमारी आवाज़ है, लेकिन क्या हमने ये पक्का किया है कि हमारी आवाज़ सही तरीके से सही जगह पर सुनी जाएगी?